अभी तो मोदी जी के कराए कि घूम लो, जाओ अपने मन की बात बोल लो। डाटा महंगा होता, केजरीवाल कब तक सपोर्ट करता। इनके लिए एक ही इलाज है जो हमें खुद बनना पड़ेगा। इनका एक जेल आता है कॉकरोच को मारने वाला, उसमें कॉकरोच पे लगा दो तो कॉकरोच जाके अपने बिल में घुसता है, सारे कॉकरोच को मार देता है। वो जेल केजरीवाल का लगा दो, उसको तिहाड़ में वापस ठूस दो, सारा मामला शांत पड़ जाएगा। कॉकरोच जनता पार्टी अगर देश में आ गई तो हिट पार्टी भी आ गई, मतलब काला हिट। भाई साहब हिट पार्टी बनाने की जरूरत नहीं, पहले पार्टी आए तो सही। इंस्टाग्राम का एक पेज होने से मतलब जिसके 20 मिलियन फॉलोवर्स हो गए तो क्या वो देश ही चलाना शुरू कर देगा? इस तरीके से मेरे ख्याल से इंस्टाग्राम के आधे लोग तो देश चलाने, कितने प्रधानमंत्री बन जाने चाहिए थे इस हिसाब से। तो अगर हम नेपाल, अगर आप जियो पॉलिटिक्स को थोड़ा भी समझते होगे तो जियो पॉलिटिक्स में जो नेपाल में जो युवाओं ने जो आंदोलन करा और उसमें जो सरकार गिराई, वो सरकार गिराने का बस एक ही मकसद था कि वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया को बंद कर दिया था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई भी सोशल मीडिया चलेगा नेपाल में तो हमारी गाइडलाइंस के हिसाब से चलना पड़ेगा। इंडिया में तो सोशल मीडिया वर्ल्ड में सबसे सस्ता है। आज तक डाटा सबसे सस्ता किसने कराया? 3G किसने सस्ता कराया? 4G 5G तक पहुंच गए, अभी तो 6G की बात चल रही है। कहने का मतलब क्या है, जो कॉकरोच नए बनने फिर रहे हैं वो मोदी जी की वजह से बने। सारा मामला तुरंत शांत हो जाएगा, क्योंकि फंडिंग बंद हो जाएगी। फंडिंग बंद हो जाएगी तो चीज़ें खत्म है। और सीधी सी बात भाई एक होती है चीज़, अगर हमारे भारत देश में कोई चीज़ होनी है तो भारत देश का लोग आए ना। कोई बाहर से आके यहाँ के देश की चीज़ें चला रहा है, बाहर का कोई बंदा आके यहाँ के चलाए, क्यों चलाए? अच्छा आप बताओ, इलेक्शन कमीशन जो है, चीफ इलेक्शन कमीशन जो है हमारे गणवेश करके क्या नाम है, मैं भूल रहा हूँ, हाँ जो भी है उनका नाम मैं अभी भूल रहा हूँ, उनको उन्होंने कहा है कि अगर किसी का भी वोट कटा तो हम NSUPA लगाएंगे, देशद्रोह का मुकदमा लगाएंगे इलेक्शन कमिश्नर पे। तो भाई साहब देशद्रोह का मुकदमा लगा दें तो वोट काटे किसके जा रहे हैं आप बताइए? कोई एक चीज बताओ, कोई साल 2 साल में हमारे देश में घुस जाएगा, ठीक है, हमारे देश की चीज़ें यूज़ करेगा, देश के खिलाफ बोलेगा, तो हम क्या यहाँ पैदा होके हम झक मार रहे हैं? हम भी चले जाते फिर अमेरिका में। क्यों भाई 2 साल हो गए अमेरिका जाते, वहाँ के मजे लेते, वापस आते हैं। बीजेपी वाले मुसलमानों की वोट कटवा रहे हैं। बीजेपी के अंदर अल्पसंख्यक मोर्चा है भाई। बिल्कुल है। आप अल्पसंख्यक मोर्चा के हो? बिल्कुल हो। आप खुद मुसलमान हो? मुसलमान हूँ भैया। इनको भी खुद ड्यूटी मिली है, जो गलत वोट है चेक करनी है। 2014 में हमारी भारतीय जनता पार्टी आई है, सबसे ज़्यादा IAS IPS मुसलमान इस पार्टी में बने, जो इस सरकार में बने। 2014 से लेकर 2026 तक सबसे ज़्यादा डॉक्टर MBBS और आपके IPS IAS अफसर जो बने मुस्लिम इस पार्टी में बने, इस सरकार में। आप 1 मिनट ही रहना, मैं 1-2 युवा और है बस इनसे पूछ लेता हूँ। नमस्कार सर। नमस्कार, नाम क्या होगा आपका? योगेश। आप कितनी साल हो गई आपकी? 1 मिनट। 16 आप युवा है, जनजीज है, सोशल मीडिया यूज करते हैं? नहीं यार, हॉस्टल में रहता हूँ मैं। कॉकरोच जनता पार्टी का नाम सुना आपने? हाँ सुना है। क्या लग रहा है, कॉकरोच जनता पार्टी कुछ क्रांति कर पाएगी? हाँ कर पाएगी। कर पाएगी? आपको कैसे लगता है कर पाएगी? बाहर तो निकलने तो कर पाएगी। हाँ ट्रोलिंग तो हो रहे है बाहर, अगर कोई चांस मिले तो कर पाएगी सब। मतलब आपको लगता है देश के युवा को कि अगर कॉकरोच जनता पार्टी ग्राउंड पर आती है तो वो कुछ कर पाएगी? हाँ कर पाएगी। आपको लगता है कॉकरोच जनता पार्टी कुछ कर पाएगी? अभी सोशल मीडिया में तो बहुत कुछ बोलते रहता है। हाँ। सब कुछ सही नहीं होता। हाँ। खाली बोलते रहे, जो हकीकत है, जो सामने आता वही हकीकत है। हाँ। अभी सोशल मीडिया जो देखा है तो उसमें कुछ सच्चाई है, कुछ झूठ भी है। वो कह रहे हैं युवाओं की जिंदगी बदल देंगे हम। उससे पहले कितने लोग आए बदलेगा, किसे बदली हुआ आज तक? सही बात। बताओ आज कितने बोले? आज तक हर कोई वही बात बोलता है, युवा लोग बदल देंगे, गरीबी हटा देंगे। गरीबी है, युवा हुआ है, दिन हो रहा है, रात हो रही है। आपने कहा, मैं चाहता हूं कि तथ्यों के आधार पर थोड़ी बहस हो, डिबेट हो और वो ना लोग कंक्लूजन तक पहुंचे। आपने जैसे कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी अगर अस्तित्व में आती है, मतलब ग्राउंड पर आती है, तो वो जीत सकती है। हाँ जीत सकती है, बिल्कुल जीत सकती है। आप 16 साल के हो। हाँ। और आज देश का युवा जो है, जनजीज है, वो कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ है। हाँ। आपको क्या अच्छी बातें लगी कॉकरोच जनता पार्टी में? वो सच बाहर निकालती है, इसलिए। सच बाहर? हाँ। जैसे मैं सच जानना चाहता हूँ, क्या सच है वो? गंगा रिवर अब तक गंदी है। हाँ। उसको क्लीन करने का कितनी बार बात कही जाता, अब तक नहीं हुआ। सही बात। आपके कहने का मतलब है कि जो आम आदमी पार्टी यमुना को साफ नहीं करवा पाई और भाजपा ने आकर जो कहा कि हम साफ कर देंगे, भाजपा भी नहीं करा पाई, वो कॉकरोच जनता पार्टी कराने के लिए कह रही है। हाँ ठीक है। मैं एक बात बोलना चाहूंगा, मेरे ख्याल से भाई जो भाषण 2 साल पहले देना चाहते थे ना, वो अभी दे चुके हैं। गंगा रिवर की सफाई के लिए तो मैं ये कहूँगा, भाई साहब आप मेरा नंबर लो, मेरे साथ चलो और गंगा रिवर जहाँ है ना, आप वहाँ कहना कि यहाँ दिखाओ काम, यहाँ दिखाओ, हम आपको काम दिखाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दिखाएंगे। अभी हम लोग यहाँ का नहीं रहे, हम लोग हैदराबाद से हैं। बस देश के हो ना? देश के पूरे देश में कॉकरोच जनता पार्टी देश की बात नहीं है, बात इसमें क्या हो रही है, सोशल मीडिया की है। सोशल मीडिया के बारे में आजकल सोशल मीडिया में जो दिख रहा है वो युवा, आज के जो नौजवान है सोशल मीडिया फॉलो कर रहे हैं।
जो सामने जो दो जन बात हकीकत बोल रहे हैं, भाई ने क्या बोला आप बताओ। अब जैसे सर, नहीं, जैसे मेरे सर पास- भाई ने बोला नहीं, मैं कि क्या बोल रहा भाई ने जैसे बोला, आपका नाम क्या था, मैं तो उस बार भूल रहा हूँ। योगेश, जैसे योगेश भाई ने बोला कि देखो ये देश के युवा हैं, चाहे भले अभी वोट नहीं दे पाएंगे, 2 साल बाद दे पाएंगे, 18 साल के बाद बनेगा, लेकिन इनके माइंड में जो है वो ही सरकार को खटक रही है कि माइंड कि की चीजें हाँ, निकाल दो हाँ, भाई, आप इधर हाँ, आओ तो पास सही भाई। हाँ, कितने साल आपकी एज है? 16 कौन सी क्लास में हो? 8th क्लास 8th क्लास में। आपका गोल क्या है? इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग का गोल कर रहे हो? तो इंजीनियरिंग के गोल में आपने अभी 8th क्लास में पढ़ रहे हो, आगे के लिए क्या सोचा है कि ये डायरेक्शन फॉलो करूंगा इंजीनियरिंग करने के लिए? अभी तक कुछ प्लान नहीं किया ना। प्लान नहीं किया तो 2 दिन पहले 4 दिन पहले आई सरकार के लिए आपने पूरा प्लान कर लिया कि ग्राउंड में आएगी वो क्या काम करेगी? सही बात है। वो आपके लिए, भाई के लिए एक डायलॉग सूट होता है, आई पढ़ो लिखो बड़े बनो, IAS वाईएस पढ़ो, राजनीति में मत पढ़ो, समझे भाई? देश बर्बाद करो मत। देखो देश, आप ये बताओ मेरे बात, आप कहाँ रहते हो? तेलंगाना, हैदराबाद। तेलंगाना, हैदराबाद, भारत में ही रहते हो ना? भारत में भारत को क्या कहते हैं? भारत माता कहते हैं। अब ये बता दो, और किसी भी देश की धरती को बोलते हो वो अपने माँ के नाम से बोलती हो कोई भी? जिस भी देश में ये कह रहे हैं ना कि जेन ज़ी ये वो है, अरे अभी जो भारत माता वाला है ना कॉन्सेप्ट, अभी हमारा वो नहीं है। हमारा कॉन्सेप्ट कॉकरोच जनता पार्टी है। देश के काफी युवा, जैसे आप लोग हो, जिंदाबाद। आपकी उम्र कितनी होगी? 14। आपका नाम क्या होगा? अरे एक मिनट, आपका नाम क्या होगा? निखिल। आप कॉकरोच जनता पार्टी को फॉलो करते हो? यस। अभी 4 साल इनकी उम्र है जो वोट नहीं, अभी हम जितने भी सपोर्टर देख रहे हैं वो हैं जो वोट नहीं दे पाएंगे लेकिन सपोर्ट पूरा कर रहे हैं। अब मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, जो जेनजी है, हाँ। आप अभी जो कॉकरोच जनता पार्टी कह रही है, जेनजी हमारा सपोर्ट कर रही है। आधे से ज्यादा तो 4-5 साल के बच्चे खुद बड़े हैं उसमें, जो सोशल मीडिया के बारे में ज्यादा जानते नहीं है। देखिए युवाओं को किस तरह बरगलाया जा रहा है। ये बहुत सीरियस बात है कि अगर ये देखो, ये देश के भविष्य हैं, ठीक है? अभी हम प्रेजेंट में हैं, काफी सारे ऐसे बुजुर्ग लोग हैं जिन्होंने देश को बहुत कुछ दिया, लेकिन ये देश को लोग देंगे। जिस प्रकार आपने देखा था पहले कश्मीर का भी थी, हाँ? आम पार्टी की सरकार भी थी, हाँ। जो हमारे जो मुख्यमंत्री बने थे पहले, हाँ। अंजनी केजरीवाल भी, हाँ। वो भी तो युवा के लिए पीढ़ी करके थे। उन्होंने क्या करा? अरे देश के युवा तो राहुल गांधी जी भी हैं। तो देश में राहुल गांधी तो है ही है। हाँ, तो राहुल, ऐसा तो नहीं राहुल गांधी जी भी फॉलो कर रहे हो कॉकरोच जनता पार्टी को? कांग्रेस पार्टी तो ऐसे यूब ले लिया, तो व्यू ऐसे बढ़ा लिया काम में, कोई पार्टी कोई नहीं कुछ भी नहीं है है पार्टी। देखो सोशल मीडिया आपका फोन है, आप पे क्या आप कुछ भी लिख सकते हो। अरे सर, हमने भी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, हमें भी पता है कि वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, वो कॉकरोच जनता पार्टी, उसने अपना यूजर नेम रख रखा है, हम पार्टी उस वे में कह रहे हैं। हमने भी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रखा है, हमें पता है कि कैसे पार्टी बनती है। मैं सलमान खान में बन के चलो, आप यकीन कर लेंगे? अगर मैं सलमान खान बोल के मैं चलूंगा, आप यकीन कर लेंगे? देखिए ग्राउंड पर तो हमें कोई कांग्रेस जनता पार्टी का इतना बड़ा कुछ दिख नहीं रहा। हाँ। जो कांग्रेस जनता पार्टी को नाकारा समझता है वो खुद नाकारा होगा। अच्छा हाँ। अच्छा चलो, 14 साल का बच्चा, आपका नाम क्या था? निखिल। निखिल। जैसे हमने योगेश जी से भी बात करी और निखिल जी से भी बात करी, अब कर रहे हैं। आपको बाबू क्या लगता है कि कांग्रेस जनता पार्टी में ऐसा क्या आपको दिखा जो आपके जैसे और दोस्त भी इन्फ्लुएंस हो रहे हैं? बेटा पापा मारेंगे, घर चला जा। नहीं, क्या ऐसा लगा? क्योंकि हम जानना तो चाहते हैं कि ऐसा क्या लग रहा है नाम क्या है आपका बच्चों पूरा? में? उनकी जो आपका मतलब नाम क्या है? नाम बताओ। निखिल, निखिल। वो दिल्ली के लिए जो अगर वो चुनाव जीत गए हाँ, तो चुनाव। चुनाव जीत गए, हाँ। अगर वो चुनाव एक बात बोलूंगा भाई की, कांग्रेस जनता पार्टी है, कांग्रेस जनता पार्टी आप फॉलोवर हो उसके, Yes. फैन हो, हाँ। आपके कहने पे मैं भी फैन बन गया। Okay. अब मेरे को अपनी एक चीज दो, मेरे 4 सवाल का जवाब देना भाई। आप खुद बताओगे कांग्रेस जनता पार्टी में भर्ती होने के लिए 4 क्वेश्चन क्या है उनके? आलसी हो आप? आलसी हो आलसी होना चाहते हो? आप? होना चाहते नहीं? हाँ, है। जल्दी उड़ा देते हैं। पापा जी, तो आप आलसी होना दूसरी चाहते चीज, हो? बेरोजगार, काम तो कर ही नहीं पाएगा। हाँ? पापा किसको वोट देते हैं? फ्यूचर में काम पापा नहीं किसको वोट करना देते क्या हैं? पूछ रहे, क्या पूछ रहे? पापा किसको वोट देते हैं? पापा के पता नहीं। फिर भी किसको? घर में बात तो होती होगी। पता नहीं। अच्छा एक बात बताओ, जो वोट देने की जो उम्र होती है वो क्या होती है? 18 साल। चले, ये तो बच्चा ही वाली बात नहीं। इस पे बताना चाहूँगा, दे आर सिंपली वर्किंग ऑन द टैक्टिक्स कैच देम यंग। अभी आप देख रहे हो युवाओं को जानबूझ करके छोटी उम्र के अंदर ही पकड़ लो। जिस प्रकार से कश्मीर के युवाओं को पहले पकड़ के एक प्रोपेगेंडा फैलाया गया था, एग्जैक्टली। उन्होंने 20-30 साल अपने खराब करे, बाद में उनको रियलाइज हुआ यार ये तो गलत है, फिर कहीं ना कहीं चांस दिया गया। अब उनके रगों से, नसों से वो बात निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी प्रकार से वो युवाओं को, जेनजी को टारगेट जानबूझ के कर रहे हैं, ताकि इनको जब तक बड़े हो, हमारे वोटर्स बने। आपने बच्चे का एग्जाम्पल देख लिया होगा, तो दे आर जस्ट कैचिंग देम यंग, कि देश के लिए क्या अच्छा है क्या नहीं है, जब तक वो सूझ बूझ आए उससे पहले इनको बरगला दो। सही बात।
जी। फिलहाल आपका नाम क्या था सर? आशीष फोगाट। आपका नाम सर? संतोष गुप्ता। जैसे संतोष जी ने और आशीष जी ने अपनी बातें रखी और इनकी बातों में ना काफी दम निकला। दम इस बात से नहीं कि कांग्रेस जनता पार्टी का विरोध कर रहे हैं, किसी का पक्ष ले रहे हैं। दम ये कि जो उन्होंने फैक्चुअल बातें बोली ये आपको समझनी होंगी। हमें भी चीज़ें अच्छी लगती है जब कोई एक्शन मूवीज होती हैं, जैसे धुरंधर जैसी मूवी, हमें भी अच्छा लगता है कि हाँ भाई कोई तो है जो पाकिस्तानियों को पीट रहा है अननोन व्यक्ति। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम रणवीर कपूर को रणवीर सिंह नाम है, रणवीर सिंह को हम पूजा करने लग जाएं, आर्मी के जो आर्मी मैन होते हैं उनकी तरह इज्जत देने लग जाएं। फिलहाल आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। देखते हैं हमारा चैनल। धन्यवाद। जय हिंद।